currently working as a lab instructor in Mohammed Ali Jinnah University. आज के इस प्रोग्राम में बेसिकली हम बात करेंगे बैचलर्स के प्रोग्राम में, और स्पेसिफिकली हम जो टारगेट करेंगे वो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रिलेटेड लेकर है। स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सीएस और एसई में डिफरेंस क्या है, या फिर आगे जाके उन्हें लेना क्या चाहिए, या तो सीएस या एसई। तो बेसिकली आज हमारा ये करियर काउंसलिंग के तौर पर भी प्रोग्राम होगा। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे सर ओवैस अहमद, बेसिकली ये लेक्चरर हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप अभी लैब क्या कर रहे हैं। Thank you, Ms. Razia. My name is Awais Ahmed and I did my bachelor's and master's in computer science from FAST University, Karachi. And I'm currently doing my PhD from University of Electronics Science and Technology in China. And currently I'm working as a lecturer at the Department of Computer Science at Mohammed Ali Jinnah University. And previously I worked at FAST News as instructor from 2016 to the mid-19. And my areas of interest are big data, machine learning, and data analytics and security perspectives. Currently, मेरा जो PhD का एरिया है वो भी बिग डेटा से रेलेवेंट है, और मैं इस वक्त जो टॉपिक पे काम कर रहा हूँ बिग डेटा हेल्थ केयर से रेलेवेंट पे काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई बैचलर्स इज इम्पोर्टेंट। सिंपली अगर इसका जवाब दिया जाए कि बैचलर्स इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, तो बेसिकली एक नीड बन चुकी है इस वक्त। मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट इज बैचलर्स। हर जॉब के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिखा होता है कि बैचलर्स प्रोग्राम, बैचलर डिग्री होना चाहिए। मैं बात नहीं कर रहा कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना चाहिए। किसी भी जॉब के इंडस्ट्री में चले जाए तो ग्रेजुएट प्रोग्राम को तरजीह दी जाती है बजाय के इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन। एक अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए हमें ग्रेजुएशन का प्रोग्राम ही सपोर्ट करता है, इर्रिस्पेक्टिव वो किसी भी डोमेन में हो। और इवन आपकी जो है करियर लेवल में जो है इजाफा कर देगा अगर आपके पास बैचलर्स होगा तो। ओके सर, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि उन्हें कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेना चाहिए, और बेसिकली उन्हें ये समझ नहीं आता कि डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस जरा ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी कंफ्यूजन है। जब मैं बैक टू 2012 अगर बात करूं तो मैं खुद उस वक्त इंटरमीडिएट की पोजीशन पे कंफ्यूज था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस की तरफ। अब उस वक्त अवेलेबल था कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बैचलर्स इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर करती है डिफरेंट नाम के साथ। तो क्या किया जाए उस वक्त, इस प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट किया जाए? तो बेसिकली हमारे पास इस वक्त सिचुएशन ये है कि सिलेक्शन करनी है और जाना है प्रोग्राम के अंदर। दोनों प्रोग्राम में सच है डिफरेंस नहीं है। अब 8 साल 9 साल एक्सपीरियंस के बाद डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्रोग्राम्स, बट स्टिल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। और डिफरेंस कुछ इस तरह से है जो कॉमन है। कंप्यूटर साइंस को जो है हेड बनाया जाता है और उसकी अम्ब्रेला के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रखा जाता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्पेशलाइजेशन एरिया बन जाता है। अगर बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की परस्यू करेगा डिग्री तो स्पेशलाइज एरिया बन जाएगा। अल्दो कंप्यूटर साइंस में रहने के बाद फायदा ये होगा कि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी और डोमेन्स खुल जाती हैं जो कि कॉमनली अवेलेबल होती हैं। इवन कंप्यूटर साइंस की डोमेन जो है हमें फ़ायदा देती है हायर स्टडीज़ करने के लिए और रिसर्च पर्सपेक्टिव जॉब्स करने के लिए, या उसके परस्यू करना उसको प्रोसीजर को। तो इस वक्त अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट जो क्या कर रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा होगा, एनालिसिस कर रहा होगा, टेस्टिंग कर रहा होगा, उसकी जो पर्सपेक्टिव जॉब्स होंगी उसमें जा रहा होगा। ज़्यादातर मैनेजरल एंड डेवलपमेंट साइड। और अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे एल्गोरिथम डिज़ाइन की बात आ जाएगी। हम डेवलपमेंट की ज़्यादा बात कर रहे होंगे बनस्पत मैनेजमेंट और डिज़ाइनिंग के। सेकंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स बहुत ये पूछते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी अगर हम सीएस और एसई वगैरह लेते हैं तो उसे इसको थोड़ा ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल, करियर अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन डिफरेंस एक क्रिएट किया जाता है। वो ये है कि कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट के लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा खुल जाती हैं, ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एज पर गवर्नमेंट कंप्यूटर साइंस अगर लिखा हुआ है जॉब की डिस्क्रिप्शन में तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। अगर इसकी बरक्स देखा जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर लिखा हुआ होगा तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है। और अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट डाउन किया जाए तो बहुत सारी है। फ्यू ऑफ देम आर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, गेम डेवलपर, गेम डिजाइनर, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव,
एंड सो ऑन, बहुत सारी और जॉब्स भी हैं। ओके, अब प्रोसीजर पे आते हैं सर। तो स्टूडेंट्स जो है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं फॉर BS and BSc? For both program, students can apply at website and URL है हमारे पास admissions.maju.edu.pk। ओके, तो हमें ऑनलाइन अप्लाई आप ऑनलाइन अप्लाई करना है admissions.maju.edu.pk। ओके सर। सेकेंडली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा फॉर BS and SC के लिए? For both programs, eligibility criteria is 50%. 50% in intermediate program and A level में जो है 2.0 CGPA होना लाजमी है। ओके सर, कोई स्टूडेंट्स अगर डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से नहीं हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो या फिर इंजीनियरिंग के हो या फिर मेडिकल के हो, तो क्या वो कर सकते हैं अप्लाई? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दोनों प्रोग्राम्स, तमाम प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि प्री मेड हो भले वो भी अप्लाई कर सकता है, इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में हो, ICS हो या आपका जो है FSC किया हुआ हो, सारे अप्लाई कर सकते हैं विथ रिक्वायरमेंट अगेन 50% और 2.0 CGPA होना लाजमी है। ओके, अगर कोई अगर देखा जाए हमारे एडमिशन्स पहले हो जाते हैं और रिजल्ट नहीं आया हुआ था इंटरमीडिएट का, तो क्या वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी रिजल्ट ना आया? Yes, prospective candidates can apply as a result awaited candidates। ओके, अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कि उन्हें फी वापस मिलेगी या नहीं? जी बिल्कुल मिल जाएगी। अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है, रिजल्ट उसका फेलियर आ जाता है, 50% से बिलो आ जाता है, जो कि पहले ही उनको रिक्वायरमेंट बताती जाती है कि 50% नहीं आई तो आपको जो है रिजल्ट सबमिट करवा देना, ताकि आपकी जो कंफर्मेशन की जाए, या तो एडमिशन कैंसिल होगी या तो एडमिशन होल्ड होगी और आगे हम प्रोसीजर को बढ़ा रहे होंगे। तो इन सच केस एडमिशन शैल स्टैंड कैंसिल। ओके, और उन्होंने फीस वगैरह जो पे कर दी है तो उसका क्या प्रोसेस वगैरह होगा? एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी फी विल बी रिफंडेड। ओके, हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी है, मिनिमम और मैक्सिमम? For both programs, as per HEC policy, it is minimum requirement है 4.0 years and maximum requirement है 7.0 years। सर, बैचलर्स के प्रोग्राम क्या हम वीकेंड में ऑफर करते हैं? It's simply no। बैचलर्स के प्रोग्राम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी वीकेंड प्रोग्राम्स में नहीं ऑफर करती। ओके, हमारे समर्स भी हो रहे होते हैं बेसिकली, तो क्या स्टूडेंट्स समर्स में कोर्सेज ले सकते हैं? स्टूडेंट्स समर में कोर्सेज ले सकते हैं until and unless उनका ग्रेड कम हो, CGPA कम हो, वो इम्प्रूव करना चाह रहे हो। न्यू कोर्सेज ऑफर नहीं किया जाता, न्यू कोर्सेज ऑफर नहीं किया जाता। सर, हमारे सेमेस्टर का ड्यूरेशन कितना होता है? सेमेस्टर का ड्यूरेशन 4 to 5 months होता है। 4 to 5 months होता है। ओके, स्टूडेंट जो है पर सेमेस्टर कितने कोर्सेज है, कितने क्रेडिट आवर्स ले सकता है? Maximum and minimum criteria is defined in the prospectus and it is like 15 is the minimum criteria कि स्टूडेंट को लेना ही लेना है, और 18 is the maximum criteria, 18 credit hours in each semester, जो कि 6 courses approx बन जाते हैं including lab courses and so on। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी बेसिकली सपोर्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर फाइनेंशियल पर्पस, तो हमारे स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है? There are various scholarships available at Mohammed Ali Jinnah University such as फाइनेंशियल में जो हमारे पास है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, इवन परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप, और इवन स्टार्टिंग में जो है जब वो आ रहे होते तो उनकी जो है परसेंटेज देखकर स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और बैंक्स की तरफ से स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड हैं। उनमें से जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो है, जब आप एडमिशन ले रहे होते तो स्कॉलरशिप क्या होगी, उस वक्त क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपका रिजल्ट 80% से अबव है तो आप जो है एलिजिबल है फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फी 100% वेव ऑफ हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली आप स्कॉलरशिप अवेल करते रहें तो आपको उस वक्त 4.0 CGPA सेमेस्टर GPA अचीव करते रहना पड़ेगा, और उसके साथ जो है आपको 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ होती रहेगी। अगर हम सेकेंड लेवल की रिक्वायरमेंट पे आए और स्कॉलरशिप पे आए, तो अगर आपके इंटरमीडिएट या ओ लेवल में ग्रेड 75% से लेकर 79.9% अवेलेबल है, ग्रेड्स अचीव कर लिए हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फी है 75% वेव ऑफ कर दी जाएगी।
अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं इसी तरह से स्कॉलरशिप अचीव करना चाह रहे हैं और तो आपको अगेन 4.0 ही अचीव कर ली आपको तो 100% मिल जाएगी सेकंड सेमेस्टर में एंड सो ऑन। अगर नहीं कर पा रहे तो मिनिमम अगर आप 3.90 से लेकर 3.99 तक अगर आप अचीव कर लेते हैं CGPA इन ईच सेमेस्टर तो आप एलिजिबल हैं 50% स्कॉलरशिप के लिए। और हमारे पास इसमें एक थर्ड लेवल जो है और भी है। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो और अगर परसेंटेज कम है 75 नहीं है 85 नहीं है 80 नहीं है 70 से लेकर 74.9 तक एक और क्लास है जिसके लिए हम ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फी वेव ऑफ करते हैं 50% तक। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो एक और फिर इसके अंदर है 3.75 से लेकर 3.89 तक अगर आप हर सेमेस्टर में GPA मेंटेन करते रहें तो 25% आपको मिलती रहेगी स्कॉलरशिप। एज पर माई नॉलेज जितना मुझे ऐसा हो गया माजू के अंदर मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से मैं सुनता हुआ आया हूँ कि हम स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। सो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं आप तो आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर रखें, आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है। सर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे भी स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और उसकी डिटेल्स तमाम का डिटेल्स मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। वन ऑफ देम इज नीड बेस्ड और नीड बेस्ड भी मिल जाती है। अगर आप वाकई सच एज फाइनेंशियल नीड में होंगे तो आपको मिल जाएगी, सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा भी ऑप्शन होता है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट किया जाता है। आपकी नीड बेस्ड नहीं लग रही, आप उस तरह से जो है उस क्लास में नहीं आ रहे कि नीड बेस्ड पे चाहें या आप मेरिट पे नहीं आ पा रहे तो आपको जो है सपोर्ट किया जाता है इंस्टॉलमेंट फेजेस में। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस चीज़ को भी सपोर्ट करती है कि आपकी फ़ी जो है इंस्टॉलमेंट में की जाए और मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि 2 से 3 इंस्टॉलमेंट्स मिल जाती हैं और ये बहुत आसान तरीका है ट्यूशन फ़ी को पे करने का। वेल थैंक यू सो मच सर, आपने इस सेशन के लिए हमारे लिए टाइम निकाला और इन क्वेश्चंस का आंसर दिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। आज हमने पूरी कोशिश की कि हम BScs और BSSE से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में राइज होंगे उसे डिस्कस करने की कोशिश करें और थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें टाइम दिया है। सेफ रहें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, वैक्सीनेशन लगाएं और सेफ रहें। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, अल्लाह हाफिज़।